जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर को हल करने वाले हैं। ये पेपर 8 मार्च 2019 को आयोजित हुआ था। आने वाले यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग-अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 5 छल्ले दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। दोस्तों, इन पांचों छल्लों को देखने पर पता चलता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये आपस में एक डब्लू बना रहे हैं इस तरह से। दोस्तों, ये पांचों छल्ले अलग अलग कलर्स के हैं। पहला ब्लू कलर का होता है, दूसरा येलो कलर का, तीसरा ब्लैक, चौथा ग्रीन और पांचवा रेड कलर का है। साथियों, ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विटामिन्स हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर का विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं और चयापचय क्रिया जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट्स देता है। वहीं सबसे जल्दी अगर ऊर्जा चाहिए तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मिलती है। प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 3, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को माध्यम से मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को स्कोलियोमीटर से नापते हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का एक साइड में लेफ्ट या राइट में मुड़ जाना। तो इसको हम स्कोलियोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेसोमॉर्फी व्यक्तियों में पाई जाती है? साथियों, शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण किया और 3 टाइप के शरीर बताए, जिसमें पहला एंडोमॉर्फ था। एंडोमॉर्फ में वो लोग आते हैं जो गोल मटोल मोटे से होते हैं। इसके बाद दूसरा बताया था इन्होंने मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ व्यक्ति वो होते हैं जो शारीरिक रूप से फिट होते हैं, जिनका शरीर बिल्कुल फिट होता है, ताकतवर मांसपेशियां होती हैं, गठीला बदन होता है। तीसरा इन्होंने बताया था एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में वो व्यक्ति आते हैं जो पतले कमजोर टाइप होते हैं। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। गर्दन मजबूत और लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम अधिगम के सिद्धांतों की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये थार्नडाइक थे। दोस्तों, ऑप्शन में थारन लिखा है, धार नहीं, थार्नडाइक हैं। थार्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्रफल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी में 23 मीटर क्षेत्र 22.90 मीटर गुणे 55 मीटर वाले एरिया को 23 मीटर क्षेत्रफल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र 6 गज इंटू 20 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? अच्छे परीक्षण का मानदंड दोस्तों वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर दक्षता को निर्धारित करने के लिए कूपर्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आयोग ने भी कूपर्स टेस्ट को सही माना था। क्वेश्चन नंबर 10, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण लक्ष्यों का निर्धारण करना है। क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। हॉकी में कॉर्नर हिट 25 गज लाइन से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में 3 सेकंड नियम, 8 सेकंड नियम, 13 सेकंड नियम, ये सारे सेकंड्स के नियम बास्केटबॉल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दैहिक सीमा पर खेल की शीर्ष फॉर्म निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15, सफलता और विफलता गतिविधियों के अधिगम में किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राप्ति की लालसा की ताकत जो होती है, इसमें हमारी सफलता और विफलता संबंधित रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, संस्थान की चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं हैं। तो दोस्तों, जब चार दीवारी के अंदर प्रतियोगिता आयोजित होती है उसे इंट्राम्यूरल कहा जाता है। वहीं चार दीवारी के बाहर जो होती है उसे एक्स्ट्राम्यूरल कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, एथलेटिक व्यक्ति जो है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, बहिर्मुखी भी होता है, उसमें कंपटीशन करने की भावना, मतलब लड़ने की भावना, कंपटीट करने की भावना भी होती है। लेकिन आत्मसमर्पण जो होता है ये नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खेल कार्यक्रम का पहला चरण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी भी खेल कार्यक्रम का पहला चरण नियोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है? इंट्राम्यूरल कार्यक्रम के दौरान छात्र अपने साथियों के साथ ही कंपटीशन करते हैं, जिसमें उनकी इच्छाएं अंदर से जागृत होने लगती हैं और वो इवेंट्स में हिस्सा लेने लगते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भागीदारी करने की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रणनीति बनाना। किसी भी गेम या इवेंट से पहले रणनीति बनाई जाती है, जिसके तहत हमें गेम को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जयपाल सिंह को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला था। दोस्तों, 1928 का ओलंपिक था जिसमें जयपाल सिंह पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 22, पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले विशेष ओलंपिक अमेरिका में आयोजित हुए थे। दोस्तों, विशेष ओलंपिक में और शारीरिक विकलांग बच्चे हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओलंपिक का प्रतीक पियरे डी कुबर्टिन ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2021 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। दोस्तों, ये हमारा पेपर 2019 का है और वर्तमान में दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा हैं, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाफ हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिया शहर में है, तो ओलंपिया शहर यूनान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आदर्शवाद शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का दर्शन परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 27, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे किसने शामिल किया? दोस्तों, ये यूनेस्को चार्टर द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हॉकी मैच कैसे शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हॉकी मैच बैक पास से शुरू होता है। लेकिन साथियों, जब भी मैच बीच में किसी भी कारण से रुक जाता है
उसके बाद जब स्टार्ट होता है तब बुली द्वारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, SAI के पदेन अध्यक्ष हैं। दोस्तों, SAI मतलब साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष वर्तमान PM होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। शीत ओलंपिक 1924 में चालू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सहज क्रियाएं कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार। दोस्तों, तत्काल उपचार हमेशा क्रायोथेरेपी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग का एक हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सभी निरंतर प्रशिक्षण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35, माइकल फेरियरा किस खेल से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। माइकल फेरियरा बिलियर्ड से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है स्पायरोमीटर से। दोस्तों, बैरोमीटर से पारे का दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। वहीं एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिल्खा सिंह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले एथलीट थे। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने 1960 में रोम ओलंपिक में 4th प्लेस हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 39, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोहनी में घूर्णन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, एर्गोग्राफ को मापता है। दोस्तों, ये एर्मोग्राफ नहीं है, एर्गोग्राफ है। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एर्गोग्राफ मांसपेशी सहनशीलता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिए। दोस्तों, राइट आंसर 3 हो जाएगा। ओलंपिक आदर्श वाक्य हेनरी डिडन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 42, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एर्गोजेनिक एड्स शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके साथ में एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एस डिसूजा है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्मैशिंग को स्पाइकिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में अधिगम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अधिगम हो रहा है तो मतलब अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, एक एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक्टोमार्फ व्यक्ति पतला और स्लेंडर फ्रेम रखता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांह में। क्वेश्चन नंबर 48, बुली किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बुली हॉकी से संबंधित है। पिछले प्रश्न में हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्प्रिंट दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पेशी सहनशीलता का कोई इसमें महत्वपूर्ण काम नहीं है, क्योंकि स्प्रिंट रेस बहुत ही कम समय में खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी के चोट से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एब्रेजन स्किन की चोट है।
क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? दोस्तों, हेप्टाथलॉन 2 दिन की प्रतियोगिता है जिसमें 7 इवेंट्स होते हैं और ये फीमेल्स की प्रतियोगिता है। इसमें डिस्कस थ्रो नहीं होता है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये अर्जुन पुरस्कार है। साथियों, ऑप्शन के अनुसार अर्जुन पुरस्कार है। वैसे राजीव गांधी पुरस्कार खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसका नाम अभी बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। मंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। भारत ने टोटल 61 पदक जीते जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 54, इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है और दोस्तों पैनक्रियाज में भी ये बीटा सेल्स होती हैं जहाँ से ये स्रावित होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 58, भीना शाह किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीना शाह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गति को अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीवा संधि उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये कीलक संधि है। ग्रीवा का मतलब गर्दन है। दोस्तों, यहाँ पे जो संधि होती है वो इस टाइप से होती है, एक कील पर कोई भी चीज़ टांग दो, इस तरह से हमारा सर टिका हुआ होता है तो उसे कीलक संधि कहा जाता है। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। साथियों, आज हमने 60 प्रश्नों को हल किया है। बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए 65 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।